नमस्कार, मेरा नाम नवीन भंडारी है। मैं पहली बार रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आज मैं स्पेशली ऑरेंज कैप पहना हूँ क्योंकि अपना विराट कोहली भैया ने ऑरेंज कैप पहने हैं कल। और क्या मैच खेला है। बोलते हैं ना विराट कोहली स्लो खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट ये है वो है। पिछले मैच में 100 है, क्यों है 100 के आसपास, मतलब 118 है कितना था। आज दिखा दिया ना उन्होंने, जहाँ खेलना होता है वहाँ खेलता है। इसलिए तो चेस मास्टर कोहली कहते हैं। अरे भाई 48 चाहिए थी 18 बॉल में और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जितवाया। और कल 24 बॉल में 43 रन मारने थी और थाला फेरे ने आउट ऑफ द सीजन होके गेम भी हराया और बेइज्जती करवाई अलग से। बताओ। चलो ठीक है, ये सब तो होता रहता है। अभी कितनी बातें करोगे क्रिकेट की। चलो अभी देखते हैं ये आशीष भाई ने कैसे बनाया है ये शो। दोस्तों, ये मेरी रेगुलर क्लीन कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये रोस्ट कॉमेडी है जिसके अंदर भाषा थोड़ी अभद्र है। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी इच्छा। ओह माय गॉड यार, कितना सारा कट जाएगा। रवि भाई को देख के ऐसा लगता कि अगर ये कॉमेडी नहीं कर रहे होते तो तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में बता के पैसे हट लेते। ये गायने को थी ना, उसको नीचे देखने वाली डॉक्टर बोलते हैं। रवि भाई ऐसे नहीं लगता घाट पे नंगे नहा सकते हैं और कोई बोलेगा नहीं, बोले बहुत सिद्ध पुरुष हैं। इसी टाइप भाई दिक्कत है पाले सर, हम तो मार खाने ही वाले हो। रवि का मतलब होता है सूरज, और मैंने पूछा कैसे पड़ा तुम्हारे नाम, कहता मैं भी आंख में बहुत चुभता हूँ। रवि को मैं कुछ नहीं होने दूंगा भाई, इसको जो करूंगा मैं करूंगा भाई। शो का नाम बदलना चाह रहे थे, हमने कहा नहीं, ये ब्रो कोड रोस्ट ही रहेगा। इसे मस्ते भरी रात रवि के साथ। सबकी कॉमेडी आपने देखी, आपको समझ में आ गया कि मैं वहां क्यों हूं। ब्रो कोड रोस्ट शो। ये ब्रो कोड पहले क्या था, प्रीटी कोड रोस्ट शो था। अभी ब्रो कोड हुआ है क्योंकि ब्रो कोड एक स्पॉन्सर मिला है इनको, जो एक ड्रिंक है, ठीक है। और इसमें से जितने भी प्री कैप हुआ उसमें शायद 3 जन ही थे जो जिनको मैंने पहली बार देखा था। वो शायद इनके ही पहले सीज़न में देखा होगा। और ठीक है, इनके वजह से जो पिछला शो जो हिट रहा उसके वजह से बाकियों का भी ऑडियंस ग्रो हो रहा है, उनके भी पेमेंट बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। वेलकम टू माय रोस्ट शो। डर का माहौल है पर मुझे क्या, मैं तो बीप कर देता हूं। दिस शो चेंज माय लाइफ यार। इस शो से पहले मेरे दोस्त थे, अब आधे जेल की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बात नहीं करते। जनरली स्पीकिंग, रोस्ट इज अ फॉर्मेट जहां पे हम लोग अपने जानने वाले लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज नॉट टू डिमीन एनीवन। ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ दे तो बेहतर है पुलिस से बढ़िया, मतलब इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट वी डू नाउ। इस बार एक अच्छी न्यूज है, एक बुरी न्यूज है। उनमें से एक ही है कि हमारे पास स्पॉन्सर है ब्रो कोड। अच्छी न्यूज ये है कि हम बेटर स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। तो सोचो, इन्होंने पहली बार मार्केटिंग में पैसा लगाया मुझ पर, मुझसे एसोसिएट हो रहे। मुझसे कोई एसोसिएट नहीं होता है। मेरे पापा मुझे भतीजा बोलते हैं। सब दूरी बनाना चाहते हैं और इन्होंने कहा नहीं ये सही रहेगा। तो प्लीज मेक सम नॉइज फॉर आवर स्पॉन्सर ब्रो। नाउ इट्स ब्रो कोड रोस्ट शो। बिकॉज मैं सोचा कि क्यों ना ऐसे किसी और का पैसा डुबाया जाए, उसमें ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के जो गेस्ट हैं वो उन्हें बहुत टाइम से जानता हूं, वो कल की चिंता नहीं करते हैं।
यस रवि गुप्ता भाई बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी शादी हुई अभी। हाँ उनकी शादी हुई, इतने अच्छे आदमी कहते नहीं नहीं मैं लड़की से दहेज नहीं लूंगा, उसके बाप से लूंगा। इतने बढ़िया आदमी है। क्या हम तैयार हैं आज की गेस्ट के लिए? प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द गेस्ट रवि गुप्ता। जोक्स के लिए बोल रहा है अभी शादी हुई है। मैंने 2 साल पहले संदीप महेश्वरी का वीडियो देखा था, तभी उसकी शादी हो चुकी थी। ये देखो इसका ह्यूमर देखो, कमाल का बंदा। कैसा सफर है वहां से यहाँ तक का? मेहनत है, ये सब है कि नहीं कि शो करवा रहा हूँ मैं 4 लोगों को बुला के ना, अपने सब अपने दम पे ही किया है दोस्त। मैंने तो बहुत टाइम से कर रहे हो आप। 2017 में जब मैंने शुरू करा तब ये बहुत टाइम से खराब कर रहे थे। वो तो जनता को समझ में आ रहा है। शक्ल देखो। इससे शो में जब मैं स्टार्टिंग में आ रहा था उसने बोला भाई क्या लोगे, मैंने बोला तुम सब की। सही है। अब अभी कहते मैं एकदम क्लीन रखने वाला हूँ, मुझे बहुत डर लगता है मैं एकदम ये। अच्छा भाई मैं क्लीन ही करता हूँ, मेरा ये कंसेप्ट है कि आप मेरे वीडियोस घर पे प्रॉपर भाभी के साथ देख पाओ बैठ के। सिर्फ क्या? हाँ हाँ इनकी वो फेटिशेस तो हैं। उससे याद है कि क्या आप सबको पता है इनका फर्स्ट स्टैंड अप वीडियो क्या था यूट्यूब पर? ये कट जाएगा भाई। बता सकते हैं कि मुझे गेस्ट नहीं मिल रहे तो किसी से भी काम चलाया जा रहा है। सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट, पहला सीक्रेट एजेंट जो जनरल में ट्रेवल करता है। आपने व्लॉग्स देखे हैं इनके? है ना? एक बात, अगर म्यूट पे देखो ऐसा लगता नहीं कोई बाबा पगला गया है। क्या है वो? सॉरी क्यों है वो? क्या चीज? आपके व्लॉग ऐसे? अरे मैं सॉरी तुम्हारी बात ध्यान नहीं दे रहा, बताओ क्या बोल रहे हो? किस पे ध्यान देने आया है भाई? क्या आपके व्लॉग कमाल घटिया का क्यों? ह्यूमर है। मेरे ब्लॉग घटिया घटिया है भाई, मेरे ब्लॉग कोई देखा? वो कह रहा बहुत घटिया है। जनता भी तुम एक ही खरीद पाए। कमाल का बंदा। ओह सच में यार, इनसे पता है मेरे को ऐसा लगता है मेरा बड़े भाई जैसा है, क्योंकि वो भी हरामजादा है। ठीक है भाई, आप सबको पता है कि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं जिसका कुछ होता तो है नहीं। फिर भी क्यों नहीं होता है? क्या हम कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ इनको एक बार? FIR तो होने से रुक नहीं रहा। लास्ट टाइम जब बजट हुई ना तो लोगों ने कहा कि यार कॉन्ट्रैक्ट था ना, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पे नेशनल एम्बलम की जगह मेरी फोटो है। फेफड़ा नहीं लग रहा फोटो खुद देखो आप लोग यार। ये लेके जाऊं मैं कि सर देखो साइन तो साइन होता है सर, बात तो हुई थी वाजिब, है ना? आपको इस पे साइन करना, जैसे भी कच्चा पक्का आपको आता हो इसको आप पकड़ सकते। लो लो ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। इसमें आपको ऐसा हो ना किसी बात का बुरा लगे तो उठ के मत चल जाना कि मेरा मिशन आ गया है। इस आदमी को मिशन आते होंगे, इनको देख के लगता है कि इनके वॉलेट में पेपर सोप है। वैसे इनकी बहुत डिमांड थी इस शो को लेकर के, एक बहुत बड़ी, जिसको हम नहीं पूरा कर पाए। शो का नाम बदलना चाह रहे थे, हमने कहा नहीं नहीं ये ब्रो कोड रोस्ट ही रहेगा, इससे मस्ते भरी रात रवि के साथ तो नहीं कह पाएंगे हम। आप लोग पैनल के लिए तैयार हैं? ठीक है, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द पैनल फॉर टुनाइट। मेक सम नॉइज एंड वेलकम सौरभ पांडे, बादल शर्मा, चिराग पंजवानी, श्रेया प्रियम रॉय, मधुर विल्ली एंड विवेक सप्तानी। वाओ, 2 लीचड़ों के लिए सबसे ज्यादा तालियां। ठीक है, अब मैं समझ गया क्या चल रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया यार, क्या शो है यार, हु से लेके हु इज दैट तक सब है यहाँ। श्रेया तो एक्साइटेड है कि फ्री में मेकअप हो गया। सौरभ पांडे के लिए तालियां हो जाए एक बार। आप लोगों ने इन्हें देखा होगा, अगर आप किसी भी रेड लाइट पे स्मैक्यो को ध्यान से देखते हो तो इसके बाल देखो, इसके बाल में जुएं चेस खेलती हैं।
नहीं नहीं, लेकिन वैसे बहुत बाहर का बहुत खाने का शौक है, इसने हर रेस्टोरेंट में सौंफ खाई हुई है। बादल शर्मा के लिए तालियां एक बार। बादल को देख के ऐसा लगता नहीं है कि अगर डॉली चाय वाले का 10 बार मुंह धोया जाए। कई बार ऐसे ओवरसाइज कपड़े, आज भी ओवरसाइज दिए हैं क्योंकि चोरी में चॉइस नहीं होती। चिराग पंजवानी के लिए तालियां। ओ, ये तो खैर फेमस है, इन्होंने, आपने WWE मैचेस में रिंग के नीचे छुपते थे, निकल के पिछवाड़ा मुंह पे रगड़ने वाले, तो आपने चिराग को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। चिराग की मॉम ने हॉर्लिक्स पे केस ठोका हुआ है। श्रेया प्रियम रॉय कहती है मेरा सपना है एक दिन जाकिर से ज्यादा दिहाड़ी लेना। दिहाड़ी। मधुर बिरली के लिए तालियां। काफी फैंस आए हैं मधुर के यार, वाओ। मधुर तो फेमस है ही, इसके फादर भी बहुत फेमस थे। उनकी, तुमने उनकी लाइन नहीं सुनी कि ऐसी औलाद से बढ़िया मर जाना अच्छा है? हाँ, आंटी जी ने करवा चौथ पे 2-3 पैटी दबा ली होंगी। विवेक संतानी के लिए तालियां प्लीज। एक तो विवेक, चिराग और मुझे साथ में खड़े तो 4G का नेटवर्क बन जाता है। विवेक चलते चलते पलंग के नीचे से सामान उठा लेता है। एक दिन माचिस की डब्बी पड़ी, कहता ये किसका ताबूत पड़ा है? विवेक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते हुए देखिए। प्लीज वेलकम द फर्स्ट चैट विवेक संतानी। पता ही नहीं है ना। बड़ी बार आशीष भाई के लिए ताली बजाएंगे यार। यस यार, यस यस, जम से यार फॉर बीइंग दिस शो। बट आशीष भाई जब से फेमस हुए तो मैं एकदम ही खुश हो गया था यार कि कितनी मेहनत करके फेमस हुए हैं। मैंने इनकी वाइफ से पूछा, आपको इनसिक्योरिटी नहीं होती कि आशीष भाई इतने फेमस हो गए तो ये बाकी शहर में जाके आप पे चीट वीट ना करें? कह रही उसको लगता है हमारा बेटा अभी भी भगवान की देन है। और आशीष भाई भगवान तो बस्सी को ही मानते हैं। जब से बेटा हुआ है बस्सी पे एक और करियर की जिम्मेदारी बढ़ गई है भाई। बहुत खराब है, आप समझ रहे हो? पता है आशीष भाई कभी कभी थोड़े से ट्रिगर हो जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा कब कब ट्रिगर होते हैं। एकदम ही PTSD इनका ट्रिगर करता है। जैसे इनका बेटा YouTube खोलता है और वो वीडियो नहीं चलाता है, बेबी शार्क टू डू 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 टू डू, बेबी शार्क टू डू टू डू टू डू, बेबी शार्क टू डू टू डू टू, बेबी शार्क। पता ना, एक शार्क की कंट्रोवर्सी से करियर बना है और उसका हम यहाँ नाम भी नहीं ले सकते। ये तो दोगलापन है आशीष भाई। थोड़े से खराब जोक करने पे आते तो मधुर बिरली की ताली बजाएंगे यार। यस मधुर के लिए यस। पापा होते तो। मधुर के भाई को भी कैंसर था, मधुर के पापा को भी कैंसर था। ऐसे नहीं लग रहा कि यमराज ने घर से ही चुना था। निशाना सही नहीं लगा। इसकी ऑडियंस को थेरेपी की जरूरत लगती है, मेरे को ऐसा लगता है। बट इसकी ऑडियंस है, दैट्स वेरी नाइस। तो उन पे आते हैं अब जिनकी ऑडियंस नहीं है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, आप समझ रहे हो? कोई भी हो सकता है। अब बादल की ताली बजाएंगे यार। यस बादल की एक बार ये से कोई नहीं बजा रहा, बादल की बोलने पे भी नहीं बजाते हैं वगैरह। ऐसे नहीं लग रहा जाके चने बेच देगा किसी को आज। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज जो अक्सर होती है ना, उनमें बॉलीवुड मूवीज में अक्सर घोड़े का नाम बादल होता था। आज पैनल पे सबसे बड़े लड़के का नाम बादल है। आप देख रहे बीप होने के बाद पोएट्री किंग बोलता है, मेरे को तो लिंग लगता है। इसके पिछले शो में 7 टिकट बिकी थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों कि इस देश में 7 लोगों को ना ही पोएट्री की समझ है ना ही कॉमेडी की समझ। आप श्रेया के लिए ताली बजाएंगे यार। श्रेया यस यस। बिहारी ऑडियंस पेंटिंग बहुत पसंद है श्रेया को, पता है आप लोगों को? पेंटिंग पता ना आप लोग को, जो दीवार पे नहीं टंगती, वो दीवार अक्सर श्रेया नहीं पेंट की होती है। पुट्टी सीख रही है अभी, घर भी बना लेती है।
गोल्ड डिगर बनना चाहती है, पता है आपको? ये बिहारी निकलते हैं तो फावड़ा लेके ही निकलते हैं कि कुछ तो करेंगे। सौरभ पांडे, ये वाला भाई मैंने आप पे कुछ भी नहीं लिखा भाई, मतलब मैं जानते ही नहीं था आप क्या क्या करते हो भाई, ऐसे मतलब ऐसे सब बढ़िया। एक हफ्ते पहले कुछ एक हफ्ते पहले बोला था वो मधुर विरली था, आपको याद नहीं होगा आप सबको। नहीं यार बात नहीं, कोई जानता है यहाँ पे सौरभ पांडे को? शिट, ये तो गलती हो गया है। ठीक है, ये एक्चुअल में रवि गुप्ता को जानते हैं। रवि गुप्ता के साथ फ्री की धनिया जो नहीं आता है। बट सौरभ भाई सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से आप पे लिख के लाऊंगा यार, लव यू यार। बट मैन ऑफ द आवर, यस, रवि गुप्ता, शुद्ध देसी कॉमिक। यस, क्या अब्सर्ड ह्यूमर यार, आई लव इट। इंडिया में बहुत बढ़िया चलता है ह्यूमर, क्योंकि इंडिया में कुछ भी चलता है। रवि भाई के अगर जोक्स तुम पीएच स्केल पे डालो तो 14 आता है, इतने बेसिक जोक है। ठीक है, यहाँ पे कॉमर्स वाले बैठे हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। वेरी नाइस। रवि भाई को देख के ऐसा लगता है कि अगर ये कॉमेडी नहीं कर रहे होते तो तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में बता के पैसे हट लेते। थोड़ा भाई है ना, ऐसा लगता है राह चलते इंसान को हाथ पकड़ के बोलेंगे कि हस्त मैथुन ना करने के 5 उपाय। पहला उपाय मैं कर दूं। बहुत ही ओपन माइंडेड है रवि भाई, क्योंकि आधे से ज्यादा जिंदगी सर पे छत भी नहीं थी। तो एकदम ही अपने आप को माउंटेन पर्सन बताते हैं। मेरे को तो शिटी पर्सन ही लगते हैं। बट दैट वाज माय टाइम गाइस, थैंक्स लॉट यार। थैंक्स लॉट, बिग वेलकम बैक आशीष सोलंकी गाइस। ठीक ठाक है। आप तक आवाज नहीं आ रही तो बैठो चुपचाप। जेलर इस तरफ कुछ साउंड हम कर सकते हैं? कहता है कान से बाल हटाओ। पता है दिल्ली में शूट करने की यही ब्यूटी है, यहाँ ऑडियंस हरामजादी है। और दूसरा मैं कहूंगा भाई shut up। ठीक है, यहाँ शूटिंग चल रही है। विवेक समतानी के लिए बता दिया, लेकिन उसने काफी ओके किया। नहीं यार, ऐसा ही करता है ये। बीच में साइलेंस क्यों करा इसने? क्योंकि वही ऑडियंस है इसकी 12वीं बच्चे। अगली एक्ट श्रेया प्रियम रॉय के लिए तालियां एक बार प्लीज। श्रेया कैंडल लाइट डिनर पे कैंडल लेके जाती है। मैंने इससे पूछा था, श्रेया तेरे को दाढ़ी वाले बॉयज पसंद है? कहती मुझे तो दिहाड़ी वाले बॉयज पसंद है। श्रेया के व्हाट्सएप में हैंड इमोजी पे हाथ पे सीमेंट लगा हुआ है, समझ रहे हो? कोई बोलता घर घर खेलेगी तो ईंट उठाने चली जाती है। एक शो करने वेनिस गई थी अभी, वहां पे देख के पूरा पानी की थी, वाह यार छठ मनाने में जो मजा आएगा। जो कि मैं कहूंगा आना भी चाहिए, हमारे कल्चरल रूट्स हैं। We should respect everything about our culture. Please make some noise and welcome Shreya Priyam Rao. हेलो हाय। ऐसे तो विवेक के बाद चिराग को बुलाने वाले थे हाइट वाइज, पर अब आ गई तो स्टार्ट कर तू। कैन वी राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चिराग पंजवानी? हमारे नन्ना हजारे। चिराग इज अनस्टॉपेबल, बैरिकेड के नीचे से चले जाते हैं। ये मिनिएचर बॉटल को खंबा बुलाते हैं। By the way, ये सारे जोक्स ऐसे ही मैंने विवेक पे भी लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, पर सारे छोटे छोटे। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री की बोनों से। इनकी कॉमेडी सुनोगे तो रो दोगे। समतानी है क्या? समतानी है। Can we have a round of applause for Vivek Samtani? Yes. Our Bona Vita champion. By the way, Vivek IIT से है, IIT ढोलकपुर। इसके by the way मटर के खेत हैं और इसीलिए बहुत सैड रहता है।
हर 4 महीने में फसल से ज्यादा बड़ी हो जाती है। क्या कार्टून विवेक है? के फैंस आए, मैं बता, मेल फेमिनिस्ट है विवेक समतानी, सबको पता है। लड़कियों को बताते रहता डेट पे कि मैं एक मेल फेमिनिस्ट हूँ, और फिर लड़कियां भी कहती कि अच्छी बात है, पर ये बात तो तुम मेरी थाई पे हाथ रखे बिना भी कह सकते थे। सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेल फेमिनिस्ट है, नेल पेंट भी लगाता है, LGBTQ को सपोर्ट करता है क्योंकि खुद भी एक जी है। बीप होने के बावजूद समझ। नेक्स्ट इज बादल। बाय द वे बादल बहुत अच्छा लिखता है, आपने भी पढ़ा होगा। जैसे इसने लिखा था, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ ना थूके, थूकने के लिए तो मैंने शायरी लिखी है, इस पे थूकिए, जमुना पार का जॉन पी लिया है ये। इसकी शायरी सुन के मिर्जा गालिब की कब्र 2 इंच नीचे चली गई। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पे क्यों है, और अगर ये यहाँ पे है तो सलून में जेंट्स लोग की फेशियल कौन कर रहा है? नहीं सच में, पता है बैक स्टेज क्या कह रहा है हम सबसे कि मैं ना मनहर और नायाब का दोस्त हूँ। वाह, पर वो लोग कौन है? वो लोग भी आपके साथ सलून में थ्रेडिंग करते हैं? क्या करते हैं वो लोग? पता नहीं है। इसको देखिए, इसकी छोटी उंगली का नाखून बड़ा होगा। लड़की कहीं भी छिड़ती है, पिटता बादल ही है। ये हे सिरी बोलता है, सिरी अपना टॉप ठीक कर लेती है। इसको पता है, सच में लगता है बहुत हैंडसम है। ये हैंडसम है तो मैं अंधी हूँ। विवेक 8 फुटिया है, सौरभ के बाल काले हैं, आशीष समय का मुंह में नहीं लेता। तो ऐसे तो भाई नहीं, ऐसे तो बोलते रह सकते हैं ना, कुछ भी बोले भाई, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे तो। आशीष तो फिटबिट भी हाथ में नहीं पहनता, मुंह में डाल लेता है, इससे ज्यादा इसका मुंह चलता है ना। बचपन में तो इसके मम्मी पापा बोलते थे, बेटा गेस्ट आए, चुप होके दिखाओ। बाप बन गया, बच्चा हो गया इसका। बाय द वे कल ही इसके बेटे ने अपना पहला वर्ड बोला, तुप तुप मातल तो तुप। कौन बोलता है? आपने देखो, मेरे आने के पहले बोला, मेरे जाने के बाद बोलेगा, बोलते रहता है ये। पर इसकी बीवी का सही है, बच्चा सुलाना होता है इसका स्टैंड अप चला देती है। नेक्स्ट इज थर्स्ट ट्रैप मधुर विरली। इसके मुंह पे इतने पिंपल्स है, फोटो लो तो QR कोड खुल जाता है। मधुर काटा नमक जैसा है, दाना दाना एक समान। बाय द वे विवेक ने भी बताया, मधुर के पापा बचपन में गुजर गए, इसका भाई कैंसर से लड़ा है। देख रहा है मधुर, तेरे साथ टाइम ना बिताने के लिए तेरी फैमिली क्या क्या कुछ नहीं कर रही है। लगे वो लोग रुक नहीं है। सौरभ पांडे, हाँ ठीक, हो गए। बाय द वे सौरभ रांची से है, जहाँ से धोनी भी है। धोनी थाला फॉर अ रीजन, ये दल्ला फॉर ऑल सीजन। हम सब एक अंकल को जानते हैं जो अपने लेट 40s में हैं और उनकी शादी भी नहीं होती, उनके बच्चे भी नहीं होते, अपना घर तक नहीं होता, और वो पता है इस मीनिंगलेस लाइफ से दूर भागने के लिए रैंडम डेट्स पे जाते हैं, कैजुअल सेक्स करते हैं। गौर से देखिए सौरभ पांडे को, इसको वो दोनों भी नहीं मिल रहा। आपने देखा होगा गोवा में एक अंकल हमेशा रूपा की गंजी बनियान पहन के घूम रहे होते हैं, रवि है वो। लड़कियों को डांट रहे वहां पे कि तुम खाली पेटीकोट में आ गई, बाकी किधर है। ये गायने को थी ना, उसको नीचे देखने वाली डॉक्टर बोलते हैं। आप रवि गुप्ता और सौरभ पांडे का फ्लेम्स निकालो ना तो गे निकलता है। ऐसे तो रवि वेजिटेरियन है, पर इनको अंडे बहुत पसंद है सौरभ के। रवि ने तो अपने बाल भी इसीलिए बड़े किए क्योंकि सौरभ को बहुत मजा आता है। रवि की फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है लद्दाख और सौरभ की रवि की जान। अरे सच में इनका चल रहा है यार, सच में इनका चल रहा है। ये देखो, आप देख लो, इनका चल रहा है।
मिला है. That was my time. Please welcome back your host Ashish Solanki. Yes, she works actually. वो फोटो वैसे रवि की जीती है. एक बार तालियां श्रेया प्रेम रॉय के लिए. अमेजिंग. वेरी गुड यार, बहुत मजा आया. देखो मजा आया. जा फिर ईंट उठा. अगले एक्टर हमारे बादल शर्मा, तालियां इनके लिए प्लीज. बादल शायरी करता है और जब से इसने शायरी करनी शुरू करी है मुसलमान लड़कों ने अपने नाम इरशाद रखने बंद कर दिए. इसकी तुमने शायरी सुनी इतनी घटिया. मर जा गालिब, मर जाएगा. हॉर्नी वंश राय बच्चन, राहत तंदूरी, जाता है पर बुलाती नहीं. बुलाती है मैं जाता नहीं. बादल की एक मैंने शायरी मैं पढ़ के सुनाता हूं. बोले तो दुनिया हिला दूंगा, सिर्फ आपके लिए हुक्का फ्री करा दूंगा. बादल की शायरी सुन के लोग बोलते हैं नाना. और शायरी में ना आप कभी क्लैप नहीं करते हैं, आप ये करते हैं. इसके में पूरा ये है. अगर ये है बादल तो आने दो क्लाइमेट चेंज. प्लीज वेलकम द नेक्स्ट एक्ट बादल शर्मा. देखते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ इससे. बादल मुझे मेरी शक्ल पे रोस्ट कर गया. इसकी देखिए शक्ल, बाथरूम की टाइल. इसने पिछले साल पूरा सीजन बनाया रोस्ट का. एक सब पता नहीं कबर से बुड्ढा निकाल रहा है पिछले साल एक. अच्छा वाला खत्म था वो. इसने ने उसको पता नहीं, अब वो डोपामीन के इंजेक्शन ले रहा है. फिर थोड़ा तो चल के जाऊंगा. तेरी भी ठीक है. सही में भाई, थोड़ा क्रेजी. मतलब इसके शो का नाम इंडिया बिफोर लेटेंट भी हो सकता था. आशीष सोलंकी के लड़का हुआ, उसके पहले वर्ड्स थे बस्सी. तो डांट रहा, कह रहा दादाजी का नाम नहीं लेते. थोड़ा वैसा सा है यार ये. चलो मूविंग ऑन. श्रेया हाय. श्रेया हाय. काला माइकल जैक्सन. श्रेया सो बिहारी. इसके पहले बॉयफ्रेंड का नाम भी सत्तू था. कह रही मैं तो सत्तू सावित्री हूँ. अब तो हरियाणवी को डेट कर रही है. फ्रॉम डाउरी टू डोमेस्टिक वायलेंस. श्रेया अगर लॉयर भी होती ना तो लिटिगेशन की लॉयर होती. क्रिकेटर होती तो हर बॉल पे चौका मारने की कोशिश करें. हाँ, श्रेया इज दी ओनली गर्ल ऑन द पैनल. तो खूबसूरती बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पे आ जाती है दोस्तों. ऑल्सो दी ओनली गर्ल ऑन द पैनल, क्योंकि पांडे के बगल में कोई बैठने को तैयार नहीं होता. सौरभ पांडे. मूविंग ऑन टू सौरभ पांडे गाइस. पांडे को जो लोग नहीं जानते सही है. हाँ, पांडे ऑपरेशन से हुआ था आप लोगों ने. चेन स्नैचर की शक्ल का बंदा पैनल पे बिठा दिया है. ऑटोमोबाइल इंजीनियर है ये. इसको लगा ऑटो से भी मोबाइल छीनना सिखा देंगे. ऑटो से मोबाइल. चलो लेट्स मूव ऑन टू स्मॉलर थिंग्स. विवेक समतानी. ये कॉमिक भी नहीं है, पता है, ये बॉन्जाई कॉमिक है. मेट्रो में ट्रैवल करता है, कह रहा टिकट नहीं लगती. समतानी के घर वालों ने इसे बड़ा होते देखा ही नहीं. समतानी के पेरेंट्स 12th के बाद इसको कोटा लेके गए. 4 दिन ये वहां रहे. फिर जब ये नहीं लटका तो वापस आ गए तीनों डिसअपॉइंट हो गए. समतानी, ऐसा नहीं लगता चिराग भाई का लड़का समतानी से लंबा होगा, जबकि चिराग भाई खुद भी मतलब ऐसा लगा लो हील्स के साथ समतानी. जो ऐसा चिरागों में खुद बुझा दूं. ऐसे ही चिराग से दिवाली पे आग लगती है. किसी को मतलब ही नहीं है. फादर फिगर सा बैठा हुआ है यहाँ पे, सॉरी अंकल फिगर सा बैठा हुआ है यहाँ पे.
फादर फिगर पे आते हैं अभी। मधुर, इफ फादरलेस बिहेवियर वॉज अ पर्सन, मधुर और मैं रिलेट नहीं करते, जैसे ये वाला जोक नहीं चला ना, मधुर और मैं रिलेट नहीं करते। इसको मेरे जोक समझ नहीं आती, इसको मेरी बातें भी समझ नहीं आती। अभी मैं इसको पीछे बता रहा था कि मेरे पापा से बात हो रही थी, रिलेट ही नहीं करा अगले ने। इसकी वीडियो का नाम था पापा होते तो, और चलती अगर कॉमेडी होती तो। गाड़ियों से बात करता है, कह रहा टार्ज़न। ये क्या था? अभी बाहर किसी ने जोर से चिल्ला दिया, बंदे इकट्ठे हो गए, कह रहे मधुर परफॉर्म कर रहा है क्या? एनीवे, मूविंग ऑन टू द मैन ऑफ द आवर, रवि गुप्ता। रवि गुप्ता, अगर अरिजीत सिंह को डाउन सिंड्रोम होता तो वो ऐसा दिखता। पता है, ये अरिजीत सिंह जैसा दिखता है, इस चक्कर में सलमान भाई उसे और माफ नहीं कर रहे। तो दोनों को मरवाऊंगा। रवि भाई के लिए मैंने बहुत बेसिक जोक्स लिखे हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस को भी तो समझ आनी चाहिए ना। रवि भाई अगर ढोलकी बजाएं तो ज्यादा नहीं कमाएंगे? ऐसा नहीं लगता गांव के कीर्तन में जिस बंदे पे माता आती है, रवि भाई ऐसा नहीं लगता घाट पे नंगे नहा सकते हैं और कोई बोलेगा नहीं, बोले बहुत सिद्ध पुरुष हैं। गुड़गांव में शो होता ना, कहते 10 बजे से पहले बंद कर देना, उसके बाद मैं इलीगल शराब बेचता हूँ। रवि गुप्ता बहुत चलते हैं, एक जगह खड़े रहे तो मक्खियां लग जाती हैं। वो करेक्ट। इनकी बीवी भी ना आंखों में पेपर स्प्रे मार लेती है इनसे मिलने से पहले, कह रही तुम में से मुझे पांडे की बू आती है। Give it up for Ravi Gupta, guys. Thank you so much. That's been my time. Give it up for your host, Ashish Solanki. Really fantastic. बादल शर्मा के लिए यार, प्लीज। ओहो, कसम से मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत बढ़िया कराया तूने बादल। नहीं क्या, अब तो फेंक दे यार, हो गया। और उसे थैंक यू बोल दियो जिसने लिखे थे। किल इट भाई, मजा आया? डालिया यार, वाह 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 वाह। इसको यहीं जाना है, पास में रहता ना तो शादरा रहता ना, बढ़िया। निकल फिर टाइम से। नहीं, अब आत्मा बेचने का समय है दोस्तों। मैं अभी आया, एक सेकंड। आत्मा बेचने का मतलब? अरे बताइए। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ कहो, क्योंकि मुझे 1.5 मिनट काटना है। देखो, इनको लेके ना, इनकी एनर्जी ड्रिंक के टेस्ट को लेके बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस है कि कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था कि ब्रो कोड के बारे में तुम्हें बेस्ट चीज क्या लगती है? उनका भाई, उनका पैसा। मैंने इस शो पे बहुत डिमांडें रखी। हाँ, मैंने, और वो कहते कि सेट पे एयर फ्रायर क्यों चाहिए? एयर फ्रायर। मैंने कहा नेवर क्वेश्चन द आर्टिस्ट। अभी तो तुम मेरी बहन का दहेज भी दोगे। मैंने पूरा खर्चा करवाया भाई, पूरा, वरना ये बात, बादल तो दरी पे भी बैठ सकता था। क्या बनता है उसका? मैंने कुर्सी रखवाई, मैंने टेबल बनवाए थे। पहले से तोड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा चाहिए। चाहिए तो चाहिए। नहीं, जितनी भी आप ब्रो कोड की बोतल खरीदेंगे उतना ज्यादा डायपर पहनेगा मेरा बच्चा। बहुत ही अनअवेयर है एक्चुअली। वो लोग चाहते थे कि क्रेजी कर दो कुछ। मुझे फ्लाइट दी उन्होंने इस शो के लिए। मैं वसंत कुंज रहता हूँ, 40 मिनट दूर। मैंने फ्लाइट ली, मेरी वाइफ उससे थाईलैंड चली गई है।
नुकसान हो किसका रहा है? नहीं नहीं, मैं आपको इंश्योर करता हूँ, जो भी ब्रोकोड से लोग आए हैं, बिक जाएगी आपकी कंपनी। हो गया, मेरा टाइम हो गया। ये थैंक यू, आत्मा बिक गई। ठीक है, एक बार ये कर दो लाइट। अरे वो नहीं, लाइट चेंज करनी है। आप लोगों को लग रहा होगा ये सब क्यों हो रहा है? ओह सेम करना पड़ता है, वरना रवि पता है आपको कितना महंगा है? 900 रुपए। कहां से आएगा ये पैसा? आपकी पेमेंट आ जाएगी भाई। कोई और आपकी डिमांड्स? जाओ चलान दो। भाई इनका माइक चला दो यार। चला है भाई माइक? हाँ अब नहीं बोलना मुझे। भाई ये बहुत कुत्ता आदमी है भाई, बहुत ही कुत्ता है। ये ले जाओ, वॉशरूम धो लेना। टेस्ट करना है क्या? खोल के दो, खोल के। कोई कमेंट नहीं है? नहीं नहीं, रख दिया ना तुरंत। अरे यार ये लोग परमिशन कर रहे हैं, डिमोशन कर रहे हैं। सच में इनकी एनर्जी ड्रिंक पी के एनर्जी चली जाती है। अरे भाई बस कर। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी सेकेंड हाफ नेक्स्ट डे या आगे बना के डालता हूँ। अगर इसका व्यूज़ अच्छा आया तो ठीक है, आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा, कैसा लगा, कैसा होना चाहिए। और इसमें यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि इस शो के वजह से बहुत सारे लोगों का जो पेमेंट है, जो फ़ैन बेस है, वो सब इंक्रीज हुआ है और ये लोग को काम आसानी से मिल रहा है। और हमारे लिए भी जो दर्शक है, जो कॉमेडी देखना चाहते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो है वो अभी बंद है, नहीं चल रहा, और समय रैना का जो लेटेंट था वो बंद हो गया। तो लोगों के लिए कुछ ना कॉमेडी चाहिए, जो लोग बेसिकली ट्राई तो कर रहे हैं। अपना हर्ष गुजराल भी ट्राई कर रहा है, या बाकी जो भी है। हर्ष गुजराल का तो वो कुछ तो था जो अंधेरे में जाके कन्फेस करते हैं, वो वाला भी वीडियो मैंने देखा था। तो और एक टीवी में भी शो आया था जिसमें एंकर हर्ष गुजराल था, और कौन था वो दूसरा, क्या है उसका नाम, जो भी है, जो शायरी करता है, बिग बॉस में गया था और जेल भी गया था। क्या उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके साथ कोलैब करके एक सोनी चैनल के लिए एक शो आया था। हाँ ठीक है। और जाकिर खान का भी शो आया था, जो शायद वो कपिल शर्मा शो का रिप्लेस करना चाह रहे थे सोनी चैनल पे। हाँ, बहुत सारे शोज़ आए, वो टिक नहीं पा रहे हैं, वो जो कंटिन्यूटी नहीं हो पा रहा है। कपिल शर्मा शो का जो शो है उसका बजट शायद बहुत ज़्यादा है, तो नेटफ्लिक्स पे हैंडल नहीं कर पा रहे, मतलब 12-15 एपिसोड में ही वाइंड अप कर रहे हैं और फिर दूसरा सीज़न, तीसरा सीज़न ऐसे कर रहे। तो कपिल शर्मा क्या है, वो कंटिन्यू करता था 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर जो भी झगड़ा वगड़ा होता था फिर ब्रेक होता था। तो रीज़न ये था कि उसके क्रू में झगड़ा होता था या कुछ भी, जो भी दूसरा रीज़न था, लेकिन वो शो दूसरे सीज़न के लिए वो मतलब बंद नहीं करता था। तो लोगों के लिए ये था कि हाँ, हमें देखने के लिए कुछ तो है जो देख के, जैसे हमारे घर में 24 घंटा, मतलब कभी भी देखो, या मेरे पापा चला रहे हैं या मेरा भाई चला रहा है या मैं खुद चला रहा हूँ, कोई ना कोई चला ही रहता है। कपिल शर्मा शो या कोई भी हो, ज़्यादातर हम मतलब कपिल शर्मा शो या पहला वाला जो कॉमेडी सर्कस था वो हम लोग देखते हैं, ताकि अपना मूड फ्रेश रहे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस है बहुत सारे ज़िंदगी में, सबके ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मुश्किलें तो होती है, तो उसको दूर करने के लिए ऐसे शोज़ आना ज़रूरी है। और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए एक तो दर्शक खुश हैं, और इसमें थोड़ा सा है 18+ वाला, तो
सबके लिए अच्छा या फैमिली के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ इंडिविजुअली इट्स बेटर। और जो स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनकी मेरे ख्याल से कुछ पहले फ्यूचर ही नहीं था, कि जैसे राजू श्रीवास्तव या उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं, और उनको भी बहुत सारे शोज़ तो थे उस टाइम, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे शो आता रहे, सबका दिहाड़ी चलता रहे, ठीक है, और कॉमेडी का ग्रो हो, और कॉमेडी जिंदाबाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, सी यू लेटर।